हेलो, नमस्कार बच्चों। कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम आपके सामने सुभाष रत्नानी के जो पाठ है हमारा कक्षा 12 की हिंदी में संस्कृत खंड से जो पाठ है सुभाष रत्नानी, उसी के कुछ श्लोकों का हिंदी अनुवाद आपके सामने लेकर उपस्थित हुए हैं। और आपको इस पाठ का हर एक श्लोक अच्छे प्रकार से पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि हिंदी में कक्षा 12 के लिए सिर्फ श्लोक का संदर्भ और उसका अनुवाद पूछा जाता है। और ये आपका क्वेश्चन 7 नंबर का रहेगा। तो हमने इसमें से 2 श्लोक पढ़ लिए थे। आज हमारा जो तीसरा श्लोक है वो है जल बूंद निपातेन क्रमशः पूर्यते घटः सः हेतु सर्वविद्यानां धर्मस्य च धनस्य च। जल की एक एक बूंद गिरने से जिस प्रकार से एक घड़ा भर जाता है, उसी प्रकार से समस्त विद्या, धर्म और धन का भी रहस्य होता है। यानी निरंतर प्रयास करते रहने से ये सारी चीज़ें भी संग्रहित हो जाती हैं। यानी कहने का मतलब है कि जल की बूंद बूंद गिरने से जिस प्रकार से घड़ा भर जाता है, उसी प्रकार से समस्त विद्या, धर्म और धन का कारण होता है। और निरंतर प्रयास करते रहने से, परिश्रम करने से ये चीज़ें भी संग्रहित हो जाती हैं। अगला जो हमारा श्लोक है वो है काव्य शास्त्र विनोदेन काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम व्यसनेन च मूर्खाणाम निद्राय कलहेन वा। यानी धीमताम का मतलब होता है विद्वानों का। यानी जो विद्वान पुरुष होते हैं, जो विद्वान होते हैं, अगला जो हमारा श्लोक है वो है काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम व्यसनेन च मूर्खाणाम निद्राय कलहेन वा। यानी अब ये श्लोक है, इसीलिए इसका अर्थ इधर से निकल रहा है। धीमताम का मतलब होता है विद्वानों का, कालो मतलब समय, गच्छति मतलब जाता है, काव्य शास्त्र विनोदेन यानी काव्य शास्त्र के विनोद में, यानी काव्य शास्त्र के बारे में चर्चा करने में समय व्यतीत होता है विद्वानों का। यानी विद्वानों का समय काव्य शास्त्र की चर्चा करने में व्यतीत होता है। व्यसनेन चा मूर्खाणाम निद्राय कलहेन वा। और जो मूर्ख व्यक्ति होते हैं उनका जो समय होता है वो बुरी आदतों में, सोने में और लड़ाई झगड़ा करने में व्यतीत होता है। यानी जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं उनका जो समय होता है वो काव्य शास्त्र के चर्चा करने में व्यतीत होता है। और जो मूर्ख व्यक्ति होते हैं उनका जो समय होता है वो बुरी आदतों में, सोने में और लड़ाई झगड़े करने में व्यतीत होता है। अगला जो हमारा श्लोक है वो है न चौर्यहर्यम न च राज्यहर्यम न भर्तभाज्यम न च भारकरी व्यये कृते वर्धत यो नित्यम विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम। या न चौर्यहार्यम यानी ना तो चोर चुरा सकता है, न चा राज्यहार्यम और न इसे कोई राजा छीन सकता है। हार्यम का मतलब होता है छीनना, चुराना। न भारत भाज्यम और न ही इसे भाई बांट सकता है। न चा भार करी और न ही यह बहुत भारी है।
यानी ना तो यह बहुत ही भारी है, यानी ना तो यह बहुत बोझ है। व्यय कृते वर्धत यो नित्यम, व्यय करने यानी खर्च करने पर यह नित्य बढ़ता है। विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम, जो विद्या रूपी धन है वो सभी धनों में सर्व प्रधान धन है। यानी ना तो इसे, जो विद्या है उसे ना तो चोर चुरा सकता है और ना ही राजा छीन सकता है, ना तो उसे भाई बांट सकता है और ना ही यह बहुत बोझ है, बहुत भारी है। बे कृते वर्धत यो नित्यम, लगातार नित्य इसे खर्च करने पर और अधिक बढ़ता है। विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम, जो विद्या रूपी धन है वो सभी धनों में सबसे प्रधान धन है। अगला जो हमारा श्लोक है वो है परोक्षे कार्य हंतरम प्रत्यक्षे प्रिय वादिनम वर्जेत दृश्यम मित्रम विस्कुंभम पयो मुखम। यानी परोक्षे यानी पीठ पीछे, प्रत्यक्ष और परोक्ष। प्रत्यक्ष का मतलब होता है सामने, परोक्ष का मतलब होता है पीछे। कार्य हंतरम, काम को बिगाड़ने वाले, हंतरम का मतलब होता है बिगाड़ना। प्रत्यक्षे प्रिय वादनम, और सामने अच्छा बोलने वाले को, यानी पीठ पीछे काम बिगाड़ने वाले और सामने अच्छा बोलने वाले। मित्रम यानी मित्रों को, वर्जयतेम दृश्यम, उसी प्रकार से त्याग देना चाहिए। विषकुंभम पयोमध मुखम, जिस प्रकार से विष से भरे हुए घड़े के मुख पर दूध लगा होता है, यानी उसके मुंह पर दूध भरा होता है, तो उस घड़े को हम जिस प्रकार से त्याग देते हैं उसी प्रकार से ऐसे मित्रों को भी त्याग देना चाहिए जो आपकी पीठ पीछे बुराई करते हैं या आपका काम बिगाड़ते हैं और आपके सामने अच्छा बोलते हैं। यानी पीठ पीछे काम को बिगाड़ने वाले, सामने से अच्छा बोलने वाले मित्रों को उसी प्रकार से त्याग देना चाहिए जिस प्रकार से विष से भरे हुए घड़े के मुंह पर दूध लगा होता है और उस घड़े को जिस प्रकार से त्याग दिया जाता है। अगला जो हमारा श्लोक है वो है उदेत सविता ताम्रस्त्राम योमस्तमेति च संपत्त्यो च विपत्त्यो च महत्मेक रूपता। यानी उदेत सविता, सविता मतलब सूर्य, उगता हुआ सूर्य ताम्र यानी लाल रंग का होता है। अस्ते ताम्र योम अस्तमेति च, और अस्त होता हुआ सूर्य भी लाल रंग का होता है। यानी उगता हुआ सूरज भी लाल रंग का होता है और अस्त होता हुआ सूरज भी लाल रंग का होता है। संपत्त्यो च विपत्त्यो च महत्मेक रूपता, जिस प्रकार से उगता हुआ सूर्य और अस्त होता हुआ सूर्य दोनों लाल रंग के होते हैं, उसी प्रकार से संपत्ति यानी सुख में, विपत्ति यानी दुख में, सुख और दुख में भी जो महान पुरुष होते हैं वो एक ही प्रकार के होते हैं। अगला जो हमारा श्लोक है बच्चों वो है विद्या विवादाय धन मादाय शक्ति परेशम परिपीडनाय खलस्य साधो विपरीत मेघ ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। यानी विद्या विवाद के लिए, धन मादा यानी अहंकार दिखाने के लिए, शक्ति परेश परिपीडनाय, जो शक्ति परेश मतलब दूसरों को, परिपीडनाय यानी कष्ट पहुँचाने के लिए, खलस्य यानी दुष्टों की जो विद्या होती है, दुर्जन व्यक्ति होते हैं उनकी जो विद्या होती है वो विवाद करने के लिए, धन अहंकार दिखाने के लिए, और शक्ति दूसरों को पीड़ा पहुंचाने के लिए
होती है। उसके विपरीत, विपरीत में यानी उसके विपरीत जो सज्जन पुरुष होते हैं, साधु यानी जो सज्जन पुरुष होते हैं, उनके ज्ञान, उनकी जो विद्या होती है ज्ञान के लिए, धन जो होता है दान के लिए, और जो शक्ति होती है वो दूसरों की रक्षा के लिए होती है।